बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, चंद बरस कबल माह रमज़ान में एक हाफ़िज़ कुरान को मुसलसल 2-3 बरस तक नमाज तरावी की इमामत की गरज से जापान जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने देखा, मुशाहिदा किया और लोगों की ज़ुबानी जापान से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पर गुज़िश्ता 30 साल से कोई चोरी हुई है, न कत्ल हुआ है, कोई भूखा नहीं सोता। जानदारी में जापानी दुनिया भर में अव्वल नंबर पे हैं। जापान में चूँकि ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए ज़लज़ले के दौरान मुख्तलिफ़ कैंप लगा दिए जाते हैं और वहाँ पे अशियाए खुर्दो नोश वाफर मकदार में रख दी जाती हैं ताकि मुतासरीन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आसानी से वहाँ से ले सकें। लेकिन मजाल है कि कोई भी मुतासरा फ़र्द अपनी ज़रूरत से एक छटाक या एक तोला भी ज़्यादा कोई चीज़ वहाँ से उठाए। सड़क पे आप 1 करोड़ यन फेंक दें, सारा दिन पड़ा रहे, कोई जापानी उसे उठाएगा नहीं। इसी तरह गुज़रते हुए आपका कंधा किसी दूसरे को लग जाए तो वो उल्टा आपसे माज़रत करता हुआ नज़र आएगा, यानी कि उनकी अखलाकियात का ये आलम है। तरक्की व टेक्नोलॉजी में वो दुनिया में सबसे आगे हैं और कमो बेश 10 साल तरक्की याफ्ता अक़वाम से भी आगे हैं। मेहनती इतने हैं कि उनका वज़ीर आज़म ख़ुद हाथ बांध कर जापानी कौम से तरले करता नज़र आता है कि अपनी ज़िंदगी में रेस्ट नाम की चीज़ भी शामिल करें। इखलाक, इखलास, मेहमान नवाजी और सकाफ़त कमाल है। ताबेदारी और ख्याल रखने में इस कदर आगे के खा खा कर आपको मोटा होने की फ़िक्र सताने लगे। 2 नंबरी और बेईमानी का तसव्वुर तक महाल है। वहाँ का साफ़ सुथरा माहौल, बेज़रर और पाकीज़ा मुआशरा देखकर हाफ़िज़ साहब के ज़हन में यकीनन यह ख़्याल पैदा हुआ कि क्यों ना अगर इन लोगों को दावत दी जाए और अगर ये सोसाइटी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए, कलमा मुहम्मदी पढ़ ले और रब की तौहीद पे ईमान ले आए, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मान ले, तो इनके दोनों जहान ही संवर जाएंगे। हाफ़िज़ साहब ने अपनी ये इस ख्वाहिश का इजहार अपने मेज़बान दोस्तों से किया तो वो भी खुश हुए और उन्होंने प्रोग्राम बनाकर चंद एक जो करीबी तल्लक रखने वाले जापानीज़ थे उन्हें इस्लाम की दावत देने का फ़ैसला किया। लिहाजा उन्होंने राब्ता किया और प्रोग्राम के मुताबिक वो उन जापानियों के पास पहुँचे। उन्होंने बहुत खलूस के साथ उनका इस्तकबाल किया और जब हाफ़िज़ साहब ने अपना मुद्दा बयान किया, यानी कि उन्हें दावत इस्लाम दी, तो उन्होंने खंदा पेशानी से उनका शुक्रिया अदा किया और सवाल पूछा कि आप हमें ये बताएं, क्योंकि हम तो इस्लाम से नावाकिफ़ हैं, आप हमें ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो इस्लाम कबूल करने के बाद हमें मिलेगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस्लाम कबूल करने के बाद आपके मुआशरे में वारद हुई, आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं लेकिन हमें उसका पता ही नहीं। आपकी ज़िंदगियों में जौन सी तब्दीली इस्लाम की वजह से आई, हमें वो चीज़ मुतारफ़ कराएं तो हम यकीनी तौर पे बाहम मुशावरत के साथ इस्लाम के दायरा में शामिल होने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। नाज़रीन, इस सादा से सवाल ने तो हाफ़िज़ साहब के 14 तबक रोशन कर दिए। जब उन्होंने सोचा कि ये बेदीन लोग अमली ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तमाम तर अच्छाइयाँ अपनाए हुए हैं और हम अपने मुआशरा में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हकीम के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का वसी ज़ख़ीरा रखने के बावजूद कौन कौन सी बदइत्मादियों के शिकार नहीं हो रहे। हम जहाँ पर हर साल लाखों फ़र्जंदाने तौहीद दावत दीन के लिए सफ़र के लिए निकलते हैं, लाखों कलमा गो उम्रा और हज के लिए निकलते हैं, मिलाद के मौके पर हर शहर में हज़ारों के जुलूस और हज़ारों महफ़िल मिलाद और दर्स कुरान मुनक्कद की जाती हैं,
یوم عاشور پر لاکھوں عشاق حسین علیہ السلام عزاداری کرتے ہیں۔ عیدین اور جمعہ کے بڑے بڑے اجتماعات معمول کی بات ہے۔ اس کے باوجود ہمارے قول و فعل میں اس قدر فرق ہے کہ ہم کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے دار ایمانداری میں اقوام عالم کی صفوں میں 160ویں نمبر پر ہیں، جبکہ کافروں کا ملک جاپان دیانتداری میں دنیا بھر کو لیڈ کر رہا ہے۔ حافظ صاحب کے لیے ان چند ایک جاپانیوں کے ایک سادہ سے سوال کے جواب میں کہ اسلام میں شامل ہونے کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے معاشرے میں موجود ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے جو ہمیں ملے گی، اس چیز کا نام ہمیں بتائیں۔ ہم اپنے معاشرے کا کمپیریزن آپ کے معاشرے کے ساتھ کریں گے اور یقینی طور پر بہتر نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اس سوال کے بعد حافظ صاحب کے لیے اس مجلس میں بیٹھنا بھی مشکل تھا اور بغیر جواب دیے ان جاپانیوں کی تشفی کیے وہاں سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ ناظرین، حافظ صاحب کی طرح ہمیں کبھی تو سوچنا پڑے گا کہ ہم قول و فعل کے تضاد کے ساتھ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو، اپنے معاشرے کو، اقوام عالم کو، یا پھر کائنات کے مالک رب کائنات کو۔ سوچئے گا ضرور، غور کیجئے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔